हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और ये वैसे तो टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए श्राप ही है भक्तों के लिए, लेकिन एक सेंस में बहुत अच्छा है। वी आर एबल टू एसोसिएट विद ईच अदर। तो आप लोग के यहाँ पर मेरे ख्याल से शायद रात हो रही है, अभी 8:30 बज रहे होंगे, 8:30 पौने 9। और यहाँ पर अभी हम मंगल आरती करके आए हैं। सो ह्यूज डिफरेंस। बट ये बहुत अच्छा है। पर किसी भी तरीके से अगर भक्तों का संग मिलता है, भक्तों की सेवा करने के अवसर मिलता है, तो उसका लाभ हमें अवश्य उठाना चाहिए। तो जनरली जो स्पीकर्स होते हैं, जो भागवतम बोलते हैं या कथाएं करते हैं, तो उनका ये इंटेंशन रहता है कि जब भी भागवतम कथा कर रहे हैं कि ये हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करें अपने सिद्धांत से या अपनी प्रेजेंटेशन से या अपनी सेवा से ना, भागवतम पढ़ना ना। लेकिन असली मायने में ये जो डिस्कोर्सेस होते हैं, जो सेशंस होते हैं, जो लेक्चर्स होते हैं, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है एक साथ कई वैष्णवों की सेवा करने का। तो जैसे आज का विषय है तपस्या, ऑस्टेरिटी। तो ये तपस्या शुरू होती है हमेशा, जो भी वक्ता हैं या जो भी श्रोता हैं, वे तैयारी करके बोलने आए और तैयारी ही करके श्रवण करने आए। मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि जो स्पीकर होता है वो कोई भी लेक्चर देने से पहले बहुत प्रिपरेशन करते हैं, और प्रिपरेशन करना चाहिए। अनप्रिपेयर्ड हमें कभी भी व्यास आसन पे नहीं बैठना चाहिए। व्यास आसन का मतलब जिस भी प्लेटफॉर्म पे बैठकर हम हरि कथा कर रहे हैं वो व्यास आसन, चाहे वो एक गद्दी है, चाहे वो एक चटाई है, चाहे हम यात्रा में कहीं पर प्लेटफॉर्म पे बैठ के दे रहे हैं, बट वो व्यास आसन है। तो उस स्पीकर को ये चाहिए कि बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अच्छे से स्टडी करके डिवोशनली और इजी वे में प्रेजेंट कैसे करना है सिद्धांतों को, इसकी तैयारी करके आए। पर अधिकांश यही देखा जाता है कि जो वक्ता हैं, जो स्पीकर हैं, वो तैयारी करके आते हैं, लेकिन जो श्रोता है वो तैयारी करके नहीं आते। श्रोता को पता होता है बस हमें इस पर्टिकुलर टाइम पे अपना जूम आईडी ऑन करना है या क्लास में आके बैठ जाना और बस हम बैठ जाएंगे। सम डिवोटीज दे हैव नोटबुक पेन। कुछ लोग सोचते हैं कि लिखना भी क्या जरूरी है। आई एम अ श्रुतिधर पर्सन, तो मैं एक बार सुनूंगा और मैं सब कुछ याद कर लूंगा। बट क्योंकि हम ऑस्टेरिटी की ही बात करेंगे आज, तो शुरुआत यहीं से करनी चाहिए कि जब भी हम हरि कथा श्रवण करने आए, जैसे आपने सुना होगा कि हरि कथा सुनने में उत्कंठा होनी चाहिए। उत्कंठा, उत्कंठा का मतलब होता है उत्कंठा। व्यक्ति को ऐसे श्रवण करना चाहिए। जैसे इमेजिन करके देखिए, अगर जो स्पीकर हैं, जो लेक्चर दे रहे हैं, वो आपसे एकदम आंखों में देखकर बात करते हैं, इज ऑलवेज एक्टिव। जैसे इमेजिन कीजिए स्पीकर ऐसे बैठ के लेक्चर दें, या फिर इधर देख के लेक्चर दें, या आपकी तरफ ना देखें, मतलब कैसा फील होगा आपको। तो उसी प्रकार से जैसे ये जो आई कांटेक्ट है, ये कम्युनिकेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये श्रोता की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका जो बिहेवियर होना चाहिए ड्यूरिंग हियरिंग वो ऐसा होना चाहिए, उत्कंठा, कि बस हम सुन रहे हैं। जीव गोस्वामी बताते हैं इस संदर्भ में, जैसे गाय का बच्चा है, तो गाय के बच्चे को अगर बहुत भूख लगी है और वो देख रहा है कि माँ जो माता है, जो गाय है, उसके जो थन है वो दूध से भरे हुए हैं, तो वो हमेशा ऊपर देखता है कि मेरा जो नरिशमेंट है मुझे यहां से मिलेगा। इज ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट। वो कभी अपना ध्यान नहीं भटकाता। कभी गाय जा रही है, बछड़ा उसके पीछे पीछे चलता रहता है। थोड़ी देर के लिए भी अगर वो ध्यान बटा लेगा, तो क्या होगा, उसकी माँ कहीं खो जाएगी और वो अपनी माता से अलग हो जाएगी। उसी प्रकार से जो हरि कथा भी है वो भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर श्रोता उत्कंठ होकर नहीं सुनेंगे, अटेंटिव नहीं होंगे, तो थोड़ी समय के बाद क्या फ्लो चल रहा था वो भूल जाएंगे। अब उनको कुछ अक्षर तो टकराएंगे, लेकिन जो एसेंस मिलना चाहिए, जो नरिशमेंट मिलना चाहिए, उस नरिशमेंट से वो वंचित रह जाते। तो इसलिए श्रवण करने के लिए, श्रवण करना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। कई बार कई केसेस में देखा जाता है कि वक्ता बहुत ही तैयारी करके आए हैं। जैसे मुझे भी याद है, एक बार मैंने गोवर्धन कथा करने के लिए मैंने बहुत प्रिपरेशन किया, बहुत अलग अलग आचार्यों की टीका से लिया। बट जब मैं बोलने के लिए बैठा तो मैंने देखा आगे मैक्सिमम डिवोटीज नए भक्त हैं। तो क्योंकि श्रोता का अगर वो लेवल नहीं है, तो वक्ता भी उनको क्या सुना सकते हैं। और कभी कभी देखा जाता है कि जो श्रोता है उनके अंदर उत्कंठा बहुत होती है सुनने की। जैसे मैक्सिमम केसेस में बोला जाता है कि जो भी ऑनलाइन भक्त सुन रहे हैं, वीडियो कॉल ऑन करके सुनिए। क्यों?
इससे एक विजिबिलिटी रहती है, एक कम्युनिकेशन रहता है, हमारे अंदर एक अटेंटिवनेस रहता है कि नहीं somebody is looking at me, कोई मुझे देख रहे हैं कि मैं कैसे ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। तो इससे हमारे अंदर वो जो जोश है वो बना रहता है। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऑस्टेरिटी के ऊपर, तपस्या के ऊपर। वैसे जनरली जब हम ये बातें सुनते हैं ऑस्टेरिटी, तपस्या, भक्त कहते हैं कि प्रभु जी मतलब रियली मतलब मेरे लिए तो भक्ति में आना ही अपने आप में इतनी बड़ी तपस्या थी, अब आप और कौन सी तपस्या देने के लिए आ जाए हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ, भक्तों के बीच में आया हूँ, आप जानते हैं मैं कौन से माहौल से, कैसे माहौल से आया हूँ, मेरे लिए भक्तों के बीच में बैठना ही तपस्या है। ओके, दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं 3 चीजें जिनको कभी नहीं छोड़ना। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। जैसे हम अपनी लाइफ में क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज, कुछ कार्य करना शुरू करते हैं, फिर थोड़े समय के बाद ना उसमें बोर हो जाते हैं, कहते हैं अभी इसमें बोर हो गए, अभी कुछ और करें, फिर वो करते हैं, फिर उसमें बोर हो जाते हैं। बस ऐसी स्पिरिचुअल लाइफ भी, जब नए नए आते हैं तो बहुत उत्साह होता है, पहली कोई इंस्ट्रक्शन मिली हो, पहली कोई सेवा मिली हो, पहली बार किसी भक्त ने हार पहनाया हो, पहली बार हमने अपने हाथ में माला पकड़ी हो, पहली बार भगवत गीता पढ़ने जा रहे हो, कितना उत्साह रहता है। लेकिन वो उत्साह फिर कम 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 होते होते खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान बता रहे हैं 3 चीजें जिनको कभी नहीं त्यागना, यज्ञ, दान और तपस्या, इनको कभी नहीं, ना त्याज्यम कार्य में बता। अगर कोई व्यक्ति सोचे नहीं नहीं अब तो मैं सीनियर डिवोटी हो गया हूं, अभी मैं दीक्षित हो चुका हूं, मेरे नाम के आगे दास लग गया है, देवी दासी लग गया है, नाउ आई एम अ सीनियर डिवोटी, अभी मुझे ये छोटी छोटी चीजें यज्ञ तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं, यज्ञ दान तपः कर्म ना त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। जो महात्मा लोग भी हैं, ये यज्ञ दान और तपस्या उनको भी प्योरीफाई करते हैं, उनको भी शुद्ध करते हैं। इसलिए ये जो एक्टिविटी है जो भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में बता रहे हैं, ये हमें कभी भी त्यागनी नहीं चाहिए। क्योंकि तपस्या त्याग देना, ऑस्टेरिटीज को छोड़ देना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ना हम अपनी लाइफ को बहुत ही ड्राई कर ले, बहुत सूखी लाइफ हो जाती है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों से देखिए यही संदेश दे रहे हैं। मतलब एक फादर की देखिए कितनी सुंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी क्या होती है अपने बच्चों के प्रति, ये ऋषभ देव सिखा रहे हैं अपने आदर्श से, अपने बच्चों को तपस्या के बारे में बताकर। आजकल के माता पिता नहीं बताते, आजकल के माता पिता कहते हैं कि बच्चे तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे को, इनको मोबाइल दो, ये बिजी हो जाएंगे बस। फिर वो मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, उनका संबंध मोबाइल से ही रहता है। छोटे थे तो मोबाइल, बड़े हुए तो मोबाइल, बड़े हुए तो ग्रोन अप हो गए तो फिर मोबाइल, आफ्टर मैरिज मोबाइल, अब उनका रिलेशन मोबाइल से ही है। जैसे पहले जमाने में जो संबंध होता था माँ और बच्चे के बीच का बहुत स्ट्रांग होता था, कि माँ बच्चे को दूध पिलाती थी, तो उसका एक रिलेशन बनता था बच्चे का माँ के साथ। आजकल बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों को दूध की बोतल दे दी जाती है, ये दूध की बोतल लो, तो बच्चे का रिलेशन फिर माँ के साथ नहीं बनता, बोतल के साथ बनता है। तो जब थोड़ा बड़ा होता है तो फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स दूसरी बोतल लेनी शुरू करता है ना, पेप्सी, कोक, है ना, थम्स अप ना, क्योंकि उसका संबंध बोतल के साथ ही बना है। फिर और बड़ा होता है तो दूसरी बोतलों के साथ संबंध बनता है उसका, वाइन के साथ। और फिर इसी प्रोसेस के साथ उसका अंतिम बॉटल रहती है उसकी, फिर ग्लूकोज की बॉटल, उसका रिलेशन वहां तक चलता रहता है क्योंकि उसका संबंध बॉटल से ही बना है। क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ सारी बातें माने, सब कुछ अच्छा करें, लेकिन वो उन पे एफर्ट्स नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन भगवान ऋषभ देव बिल्कुल इसमें ऐसा नहीं बता रहे। देखिए अपने बच्चों को कितनी सुंदर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ऋषभ देव, कह रहे नायम देह देहो भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेन यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो इतना इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर रहे हैं इसमें। और क्या बता रहे हैं, ऋषभ देव कह रहे हैं कि माय डियर बॉयज, मेरे प्रिय बच्चों,
of all the living entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification. In general इस लाइन को बहुत ही अवॉइड किया जाता है। आजकल लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं बोलने में, आई एम अ वर्कaholic पर्सन, मुझे काम करना बड़ा पसंद है। नहीं, हम भक्तों को भी काम करना बड़ा पसंद है। और अगर हम भक्तों की दिनचर्या देखें तो कई केसेस में जो बाहर के कर्मी लोग काम कर रहे होते हैं, उससे ज्यादा भक्त लोग एफर्ट्स देते हैं, उससे ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन उनका जो काम है वो इस बॉडी से रिलेटेड नहीं है। कह रहे हैं, माय डियर बॉयज ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, दोज़ हु हैव एक्सेप्टेड मटेरियल बॉडीज इन दिस वर्ल्ड, वन हु हैज बीन अवॉर्डेड दिस ह्यूमन फॉर्म शुड नॉट वर्क हार्ड डे एंड नाइट सिंपली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ऐसा नहीं है दिन रात सिर्फ हम एक ही कार्य कर रहे हैं इंद्र तृप्ति के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए। ये सेंस ग्रेटिफिकेशन चलता रहता है। क्या बता रहे हैं? विच इज अवेलेबल इवन फॉर डॉग्स एंड हॉग्स दैट ईट स्टूल। जो मल खाने वाले जानवर हैं उनको भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। और अगर हम ध्यान से समझें इस बात को, तो ये जो जानवर हैं ये मनुष्य से ज्यादा अच्छी इंद्र तृप्ति कर सकते हैं, क्योंकि इंद्र तृप्ति ह्यूमंस के लिए नहीं है। अगर हम कभी बहुत ज्यादा खा लेते हैं, बहुत गलत खा लेते हैं, तो हमारा बिल्कुल सब कुछ अपसेट हो जाता है। माइंड अपसेट हो जाएगा, स्टमक अपसेट हो जाएगा, पूरी बॉडी खराब हो जाती है हमारी, बिकॉज दिस बॉडी इज नॉट मेंट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। कह रहे ये जो इंद्र तृप्ति है ये तो जानवरों के लिए बनी है, जो मल खाने वाले हैं। एक जिसको ह्यूमन फॉर्म मिला है उसको दिन रात इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, ये समझ आ गया कि दिन रात तपस्या नहीं करनी क्योंकि ये जानवरों के लिए बना है, तो फिर अब क्या करें? फिर पॉइंट आता है कि व्हाट टू डू, क्या किया जाए। कह रहे वन शुड एंगेज इन पेनेंस एंड ऑस्टेरिटी इन द डिवाइन पोजीशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। अपने आप को किस में लगाएं? तपस्या में। अच्छा कौन सी तपस्या? मेटेरियल तपस्या? नहीं नहीं नहीं, किसी मेटेरियल तपस्या की बात नहीं हो रही। यानी तपो दिव्यम, तपो दिव्यम डिवाइन ऑस्टेरिटीज की बात हो रही है। मतलब क्या है? अपने आप को भगवान की सेवा में लगाने की, डिवोशनल सर्विस। वन शुड एंगेज in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. अच्छा कोई व्यक्ति कहेगा कि चलो ठीक है, मैं ये बात समझ गया कि हमें मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, हमें जानवरों की तरह हार्डवर्क नहीं करना चाहिए दिन रात, हमें डिवाइन ऑस्टेरिटीज करनी चाहिए। बट मुझे मिलेगा क्या ये करके? क्योंकि कलयुग के लोगों का लक्षण यही है, जब तक उनको अपना फायदा नहीं दिखता, इसमें मेरा ये फायदा, मुझे ये मिलेगा इसमें, तब तक उनको काम करने में मजा नहीं आता। कह रहे क्या मिलेगा? कह रहे बाय सच एक्टिविटी वंस हर्ट इज प्यूरिफाइड। ऐसा करने से उसका जो हृदय है वो पवित्र हो जाएगा। एंड व्हेन वन अटेन्स दिस पोजीशन ही अटेन्स एटर्नल ब्लिसफुल लाइफ। जब कोई पूछे अच्छा हृदय प्योर होगा तो फिर उससे क्या होगा? हृदय जब प्योर होगा तो हमें एक और चीज मिलेगी, वो है एटर्नल ब्लिसफुल लाइफ। ऐसा आनंद जो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ऐसा आनंद मिलेगा which is transcendental to material happiness and which continues forever। जो भौतिक आनंद से बहुत ही ऊपर है और जो हमेशा बढ़ता रहता है। तो एक ही श्लोक में कितने सुंदर तरीके से ऋषभ देव सब कुछ समझा के जा रहे हैं। ऋषभ देव बता रहे हैं, देखिए पहला पॉइंट ये बता रहे हैं कि जो ह्यूमन फॉर्म है ये मल खाने वाले जानवरों की तरह, कुत्ते और सुअर की तरह हार्डवर्क करने में दिन रात इसलिए नहीं मिला ये। ठीक है, पहला पॉइंट बता रहे हैं। अगर हार्डवर्क करने के लिए नहीं मिला ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, तो किस लिए मिला? कह रहे हैं तपो दिव्यम, डिवाइन ऑस्टेरिटीज कीजिए। किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। अच्छा उससे क्या होगा जब मैं डिवाइन ऑस्टेरिटीज करूंगा? डिवाइन ऑस्टेरिटीज जब हम करेंगे तो हमारा हृदय प्योर होगा। अच्छा हृदय प्योर होगा तो क्या होगा? हृदय प्योर होने से हमारे को एटर्नल ब्लिसफुल लाइफ मिलेगी, हमें आनंद का जीवन मिलेगा। और एटर्नल, ऐसा नहीं कि थोड़ा समय तक मिला और उसके बाद दोबारा कष्ट है, दोबारा फिर भय है, कुछ नहीं, छीने जाने का डर है, नथिंग, कोई फियर, कोई भय की जरूरत नहीं। कैसे मिलेगा? जब हम तपस्या करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? देखिए श्री कृष्ण बता रहे हैं तपस्या करना जरूरी है।
इसको कभी त्यागना नहीं है। आप महान व्यक्ति भी बन जाएंगे, महात्मा भी बन जाएंगे, फिर भी तपस्या जरूरी है। ऋषभ देव क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ऑस्टेरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए। अगर हम खुश होना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ में हमें इटर्नल हैप्पीनेस मिले, कोई भी कार्य देखिए हम करते हैं, हम हैप्पीनेस के लिए करते हैं, और इस बात पे हम सब एग्री करेंगे। हमारा एक एक एक्टिविटी होता है हैप्पीनेस के लिए। कोई पूछे कि आप कॉलेज क्यों जाते हैं? यार मैं कॉलेज जाऊंगा तो मेरे को अच्छी जॉब मिलेगी, उससे उससे मैं पैसा कमा पाऊंगा, उससे उससे मुझे कंफर्टेबल लिविंग मिलेगा, उससे मैं खुश हो पाऊंगा। सो अल्टीमेटली पॉइंट का जाता है खुश होने पर। हालांकि वो करके वो खुश नहीं रह पाता। कंफर्टेबल लिविंग खुशी नहीं दे सकती, हैप्पीनेस देगी जो भगवान यहाँ पर फॉर्मूला बता रहे हैं। क्या? तपो दिव्यम। इसे याद रखना चाहिए, डिवाइन ऑस्टेरिटीज हमारे लिए जरूरी है। देखिए हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी गर्भोदक्षा विष्णु की नाभि से जो कमल निकला उस पर उनका जन्म होता है, और ब्रह्मा जी को अपनी एग्जिस्टेंस क्लियर नहीं होती कि मैं कहाँ हूं, मेरी क्या एग्जिस्टेंस है, मुझे क्या करना है। तो वो क्या करते हैं, वो जो कमल डंडी है उसी के अंदर प्रवेश करते हैं जो भगवान की नाभि से कनेक्टेड है। ही सो क्लोज टू द लॉर्ड। 100 साल तपस्या करने के बाद भी देखिए वो डार्कनेस में है, अंधेरे में है, वे विष्णु को, कृष्ण को नहीं देख सकते। अच्छा खड़े कहां पर है वो? भगवान विष्णु की नाभि पे ही खड़े हैं, तब भी विष्णु को नहीं देख सकते। क्या कारण है इसका? क्योंकि चक्षु चाहिए। विदाउट मर्सी हमें ये चक्षु नहीं मिलेंगे, और मर्सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी। नेचुरली जो मटेरियल बॉडीज जो जिनको भी मिली है, भौतिक देह जिनको प्राप्त हुआ है, उनके अंदर डिफेक्ट्स रहते हैं, और जो उनकी सेंसेस हैं वो हमेशा इल्यूजन में ही रहती है। इसलिए तपस्या करना हम सबके लिए जरूरी है। अब कोई पूछेगा जी तपस्या करनी जरूरी है मतलब क्या इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता कि हम तपस्या ना करें? तपस्या ऐसा नहीं कि तपस्या हम करें नहीं करें, ये क्वेश्चन होना चाहिए कि तपस्या किसके लिए करें। तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हम अपनी मटेरियल लाइफ में भी ऐसा नहीं कि तपस्या नहीं करते, हम बहुत तपस्या करते हैं। आजकल हम देखते हैं लोग काम करने के लिए 2 घंटे ट्रेवल करके जाते हैं, 2 घंटे ट्रेवल करके फिर वापस आते हैं, 10-10 घंटे काम करते हैं, सर भी नहीं उठा पाते, मतलब इतना काम करना पड़ता है, सो बिजी। क्या ये तपस्या नहीं है? तपस्या है। अच्छा जो माता पिता अपने बच्चों का टेक केयर कर रहे हैं, या माँ बच्चे को जन्म देती है, क्या वो तपस्या नहीं है? क्या उसमें कष्ट नहीं होता? कष्ट होता है। बच्चे को जन्म देने में, बच्चे की परवरिश में, बच्चे को अच्छे संस्कार देने में, इन सब चीजों में कष्ट होता है, तपस्या होती है। हमें ऑस्टेरिटीज देनी पड़ती है, कई चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि बाहर कैसे कितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके रखना एक कितनी बड़ी तपस्या है। तो सबसे पहले ये बात समझे कि तपस्या हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है, तपस्या तो करनी पड़ेगी। अब किसके लिए तपस्या करनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो तपो दिव्यम, वो डिवाइन ऑस्टेरिटीज होगी या फिर मटेरियल ऑस्टेरिटीज होगी, लेकिन तपस्या हम सब करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं प्रभु जी हमें तो मंगल आरती के सुबह सुबह उठना पड़ता है। कितने प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें लोगों को रात को 2:30-3 बजे उठना पड़ता है? तपस्या है। रात को 3-3 4-4 बजे घर वापस आना पड़ता है, तपस्या है। एक एक चीज ऑस्टेरिटी है। मतलब कोई सुंदर दिखने के लिए अगर कोई अपना अपने आप को सजाने की भी कोशिश करता है, उसमें भी तपस्या है। उसको कपड़े आयरन करने पड़ते हैं, मेकअप करना पड़ता है ना, घंटों घंटों ब्यूटी पार्लर में बैठना पड़ता है, तपस्या है। तो कहां तपस्या नहीं कर रहे? लाइफ की कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हम तपस्या नहीं करते? बच्चों के एग्जाम्स आते हैं, वो खाना पीना कम कर देते हैं कि लाइफ में कुछ बनना है तो ये करना पड़ेगा, ये तपस्या करनी पड़ेगी। तो अगर भौतिक दृष्टि से किसी को ऊपर बढ़ना है तो उसके लिए तपस्या करनी जरूरी है। तो जिसको आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर बढ़ना है, आध्यात्मिक सेवाओं में कृष्ण की, गुरु की, आध्यात्मिक जगत की तरफ आगे बढ़ना है, बैक होम, बैक टू गॉडेड की तरफ बढ़ना है, उसके लिए तपस्या जरूरी नहीं है क्या? अभी कुछ दिनों पहले हमारे मंदिर में वैसे की प्रभु आए थे,
तो बहुत सुंदर बता रहे थे। वो बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी के समय हम सब चार्ज अप होते थे हमेशा कि हमें बैक होम, बैक टू गॉड जाना है। और कब जाना है? इसी लाइफ में जाना। कह रहे लेकिन आजकल ये बात सुनने के लिए नहीं मिलती। हमें धाम जाना है, इसी लाइफ में जाना है। क्या जब पता लगता है ना इसी लाइफ में धाम जाना है, तो व्यक्ति मेहनत करता है। जब व्यक्ति सोचता है ना मुझे इसी साल में अच्छी पढ़ाई करके या अच्छा अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो उसके हिसाब से मेहनत करता है। अगर किसी व्यक्ति का टारगेट नहीं है कि मुझे कितना टाइम देना है इसमें, तो हो सकता है उसको 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए। लेकिन अगर किसने अच्छा टारगेट लिया है कि मुझे 1 साल में करना है, तो उसके लिए वो मेहनत करता है, उसके लिए वो तपस्या करता है। अपना खाना, अपना सोना, अपने संबंध, हर चीज से एडजस्ट करना शुरू करता है, कॉम्प्रोमाइज करता है। किस लिए? ताकि अपने गोल को अचीव कर सके। तो सबसे पहले मैं ये पॉइंट क्लियर करवाना चाहता हूं कि तपस्या हम सबके लिए है। हम सब अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं तपस्या अवश्य कर रहे हैं। बिना तपस्या के कोई भी नहीं जीना, सब तपस्या कर रहे हैं। ठीक। तो श्रीमद् भागवतम में और भी कई जगह पे तपस्या को लेकर बहुत सुंदर वर्णन दिया गया है। नारद पंचरात्र में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है तपस्या से संबंधित। ठीक है, कि जैसे कई लोग तपस्याएं तो कर रहे हैं, लेकिन वो तपस्या कौन सी होनी चाहिए और तपस्या कैसी होनी चाहिए। तो क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं आराध्य तो यदि हरि तपसा ततः किम, न आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, अंतर बहिर यदि हरिम तपसा ततः किम, न अंतर बहिर यदि हरिम तपसा ततः किम। तो बड़ा सुंदर श्लोक है। कह रहे आराध्य तो यदि हरि, अगर आपने हरि की भक्ति की, कृष्ण की भक्ति की, तो तपस्या क्या कर लेगी? अगर आप कृष्ण भक्ति कर ही रहे हैं तो तपस्या क्या कर लेगी? कह रहे लेकिन ना आराध्य तो यदि हरि, लेकिन अगर आपने कृष्ण की आराधना नहीं की, तो तपस्या क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। कह रहे अंतर बहिर यदि हरि, अगर हमारे अंदर और बाहर अगर हरि है, तपसा ततः किम, तो तपस्या क्या कर लेगी? और न अंतर बहिर यदि हरिम तपसा ततः किम, अगर हमारे अंदर और बाहर हरि नहीं है और अगर हम तपस्या कर भी लेते हैं, तो भी हमें क्या फायदा मिलेगा इससे? तो देखिए नारद पंचरात में बिल्कुल इसको क्लियर कर रहे हैं कि तपस्या अगर बिना कृष्ण के है, तो वो तपस्या किसी काम की नहीं है। तो तपस्या हमारे लिए, हमें तपस्या का मतलब समझना चाहिए डिवोटीज को कि तपस्या का मतलब क्या है। तपस्या से हम ये भी देखते हैं कि असुर लोग भी तपस्या पे जाया करते थे। जैसे हम सब जानते हैं हिरण्यकश्यपु ने जो तपस्या की थी, मतलब उस तपस्या का हम कुछ एक कोई एक पोर्शन भी नहीं कर सकते हम लोग। इमेजिन करके देखिए, चींटियां शरीर खा गई थी हिरण्यकश्यपु का पूरा। इतनी तपस्या हिरण्यकश्यपु ने की। ब्रह्मा जी जब वरदान देने के लिए आए, तो ब्रह्मा जी देख रहे कहाँ है, हिरण्यकश्यपु है कहाँ? क्योंकि उसका पूरा शरीर चींटियां खा चुकी थी, मिट्टी का एक ढेला बन गया था। इतनी तपस्या की थी। तो इसका मतलब क्या है? असुर लोग भी तपस्या करते हैं, भौतिकतावादी लोग भी तपस्या करते हैं, और भक्त लोग भी तपस्या करते हैं। तपस्या सबके लिए जरूरी है। बिना तपस्या के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। लाइफ में हर स्टेज पे हमारे लिए तपस्या करना बहुत ही जरूरी है। तो फिर अब हम कैसे तपस्या करें? शौबरी मुनि की तरह पानी में चले जाएं, सब पानी के अंदर बैठ के अपनी श्वास को रोककर सालों सालों तक बैठे हैं पानी के अंदर, ऐसी तपस्या करें हम लोग? या फिर कई ऐसे मुनि हैं जिन्होंने 60-60 हजार साल तक तपस्या की, उनकी तरह तपस्या करें? आप सोचेंगे पूजी तपस्या करेंगे तो फिर मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा? मतलब कैसे चल पाएगा? आप बताइए, अगर मैं चले गया तो इनका ध्यान कौन रखेगा? यस। इसलिए अगर कोई, इसलिए प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति ने आके बोला कि प्रभुपाद स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट। प्रभुपाद ने बोला यस, स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट, बट मेटीरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। ये बिल्कुल सही बात है कि आध्यात्मिक जीवन मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भौतिक जीवन असंभव है। इसका मतलब क्या है कि मेटीरियल वर्ल्ड में जो लोग तपस्याएं कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसके बदले जो रिजल्ट मिलेगा उनका, वो होगा दुख।
हम जो भक्त तपस्या करते हैं, हमारे को आनंद का समुद्र मिलता है। आप कहेंगे रियली आनंद का समुद्र मिलेगा? यस, आनंद का समुद्र मिलेगा। कैसा होगा ये आनंद का समुद्र? ये आनंद का समुद्र ऐसा होगा जो पल पल बढ़ता रहेगा, डे आफ्टर डे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो फिर भक्त लोग क्या करें? तपस्या करनी आती है। मतलब ये आप कहेंगे पूछिए, आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं। मतलब भौतिकतावादी की तरह भी तपस्या नहीं करनी, असुर की तरह भी तपस्या नहीं करनी, भाई ये ऋषि मुनि थे इनकी तरह तपस्या भी नहीं करनी। अरे तो चाहते क्या हो प्रभु जी? कौन सी तपस्या करें हम लोग? हमें वो तपस्या करनी है जो गुरु के आदेश है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। कोई भी भक्त भक्ति में कमजोर होना तब शुरू करता है जब वो गुरु के आदेशों से कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देता है, जब वो गुरु के आदेशों को मैन्युपुलेट करना शुरू कर देता है, या फिर डेलीकेट करना शुरू कर देता है कि तुम कर लो। माधवेंद्र पुरी के सब स्वप्न में आके भगवान ने बोला चंदन चाहिए, मेरे को गर्मी लग रही है। माधवेंद्र पुरी ने किसी गांव वालों को नहीं भेज दिया, अपने शिष्यों को नहीं भेज दिया कि जाओ चंदन ले आओ, खुद गए। क्योंकि सेवा किनको मिली? खुद को मिली। हम लोग क्या करते हैं? गुरु हमें आदेश देते हैं, हम आगे नीचे किसी और को आदेश देते हैं, ये लो जी एवं परंपरा प्राप्तम। किसी और को दे दी नीचे। या फिर क्या करते हैं? उसको मैनिपुलेट करते हैं कि मेरे ख्याल से गुरु महाराज शायद ये कह रहे हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जैसे चैतन्य महाप्रभु ये आदेश देके गए थे कि पृथ्वी के कोने कोने में प्रचार होगा, मेरा सेनापति भक्त आएगा। लेकिन जब तक श्रील प्रभुपाद विदेश नहीं गए थे, तब तक कई बड़े सन्यासी भी गौड़िया मठ के यही विचार कर रहे थे कि मतलब भारत से मतलब क्या था चैतन्य महाप्रभु का, मतलब पृथ्वी से मतलब क्या था चैतन्य महाप्रभु का, कहीं भारत तो नहीं था। तो फिर क्या है, अपने हिसाब से भगवान के और गुरु के ऑर्डर्स को हम लोग मैनिपुलेट, एडजस्ट, डेलीकेट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ी तपस्या है गुरु के आदेश का पालन करना। अच्छा, गुरु क्या करते हैं हमारे को? आउट ऑफ द वे जाके कोई भी तपस्या दे देंगे? नहीं, वो गुरु हैं, वो सब जानते हैं। वो सब जानते हैं। जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं, देखिए टीचर्स जानते हैं कि थर्ड क्लास का बच्चा है, इसको परीक्षा थर्ड क्लास की आनी चाहिए, इसको 10th क्लास का एग्जामिनेशन पेपर नहीं देना मुझे, इसको थर्ड क्लास का देना है। ये 10th क्लास में, इसको 12th क्लास का नहीं देना, 10th क्लास का देना है। जिस कक्षा में है, जिस श्रेणी में है ये, उसी के अनुसार परीक्षा देनी है इसे। अच्छा, फिर गुरु क्या करते हैं? गुरु भी ऐसा ही करते हैं। गुरु भक्तों को जानते हैं, अपने शिष्यों को जानते हैं, और उनके शुद्धिकरण के लिए जो तपस्या की आवश्यकता होती है, वैसे आदेश गुरु देते हैं। और गुरु के प्रमुख आदेशों में से है 16 माला का जप करना। वैसे अगर ध्यान से देखें तो ये गुरु का आदेश नहीं है 16 माला का जप करना। तो कई लोग खुश हो रहे होंगे, कहेंगे नहीं तुझे 16 माला जप करना आदेश नहीं है, ये गुरु प्रभुपाद का आदेश नहीं है, मतलब मैं बच गया, नाउ आई एम सेव्ड। नहीं नहीं, आप बच्चे नहीं, आप फंस गए हो। क्योंकि गुरु का आदेश 16 माला का जप करना नहीं है। गुरु का आदेश है ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करना। गुरु कभी ये नहीं कहते दीक्षा के समय कि आप यहाँ पर प्रतिज्ञा लो कि मैं जैसे कैसे तैसे 16 माला का जप किया करूंगा, घसीट भसीट के करूं, जो मर्जी करूं, पर मैं 16 माला का जप किया करूंगा। नहीं, गुरु महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे, गुरु महाराज कहते हैं चैंटिंग 16 राउंड्स इज नॉट द वॉर, अटेंटिवली चैंटिंग 16 राउंड्स इज द वॉर। खाली 16 माला का जप करना ये नहीं है। अच्छा, फिर हमारे लिए तपस्या क्या है इसमें? 16 माला का जप ध्यान पूर्वक करना, ये हमारे लिए तपस्या है। क्या तपस्या है इसमें? कि माला करते समय और कोई कार्य नहीं करना। आप कहेंगे नहीं मैं माला करता हूं ना जब, एक भक्त मुझे कहते हैं, कह रहे पूछिए मैं माला करता हूँ ना, तो मेरे परिवार वाले मुझे बुला लेते हैं, कहते हैं सब्जी ले आ, दूध ले आ। मैंने पूछा कब माला करते हो आप? कह रहे 10 बजे शुरू करता हूँ। तो मैंने कहा वो 10 बजे जपा करने का टाइम नहीं है। आप जपा करने का टाइम है सुबह का। क्या 5 बजे जपा शुरू कर दो, 7 बजे तक खत्म कर लो। जब तक आलू वाले, दुकान वाले, दूध वाले जब ये जागते हैं और अपनी दुकानें खोलते हैं, हमारा हरिनाम का जो कोटा है, हमारा मिनिमम कोटा जो है हमारा, वो फिनिश हो जाना चाहिए। उससे कहते हैं जपा करना। कोई एक्टिविटी नहीं, कोई और कार्य नहीं साथ में। ये नहीं कि टीवी देखते देखते जपा कर रहे हैं, मोबाइल देखते देखते जपा कर रहे हैं। मतलब अगर हमारे आचार्यों को पता होता ना कि ये भक्त मोबाइल देखते देखते जपा करते हैं, मतलब जपा करते करते मोबाइल देखते हैं, ये एक ही बात है, मोबाइल देखते देखते जपा करना और जपा करते करते मोबाइल देखना, क्योंकि वो देख मोबाइल ही रहे होते हैं।
तो अगर हमारे आचार्यों को पता होता ना कि ये जो उंगली बाहर निकलती है माला में से, इसका ये दुरुपयोग करते हैं, तो कभी भी इस उंगली को माला से बाहर निकालने के लिए नहीं कहते। ये कलयुग के लोग बड़े दुष्ट आएंगे, ये जो एक उंगली माला से बाहर निकले इसका दुरुपयोग करेंगे। वो इसको भी अंदर रखने के लिए क्या क्या जाते हैं ना, कि भाई कोई बात नहीं, अशुद्ध है कोई बात नहीं, अंदर रख लो, पर मोबाइल यूज मत करो। सो तपस्या क्या, जपा के समय हरे कृष्ण महामंत्र को सुनना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तपस्या है, ध्यान पूर्वक बोलना, ध्यान पूर्वक सुनना, एक एक शब्द को सुनना। अगर लगा है कि कोई मैं हरे कृष्ण महामंत्र ठीक से नहीं बोल पाया, उसको रिपीट कीजिए, ये तपस्या है। जब हम शुरुआती तौर पे ऐसे करते हैं ना कि जिस मंत्र पे मैं ठीक मोती पे मन के में ठीक से नहीं बोल पाया, रिपीट करूंगा। जिस माला में मुझे लगा कि ये माला तो बिल्कुल ही खराब हुई, एक सेकंड के लिए भी ध्यान नहीं लगा, ये मैं माला दोबारा करूंगा। जब हम अपने ऊपर ऐसी तपस्या रख लेते हैं, फिर देखना एक एक मंत्र सुनाई देगा। कि अगर ठीक से सुनाई नहीं दिया तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो अब सुनाई देगा, क्योंकि प्रेशर है। ये तपस्या है हमारे लिए। और क्या तपस्या हमारे लिए? श्रवण करना हरि कथा का तपस्या है, ध्यान पूर्वक श्रवण करना, और ये विचार बनाना कि मेरे लिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या चीजें मुझे इस कथा से सीखनी चाहिए, इन सेशन से मैं अपनी लाइफ में क्या अप्लाई कर सकता हूं, इसके बारे में विचार कर। ये विचार बाद में नहीं होगा, ये विचार कथा श्रवण करते हुए ही होगा। जिसका कथा श्रवण करते उस समय ये विचार नहीं बने, उसके बाद में भी नहीं बने। कि मैं अलग से बैठूंगा, विचार करूंगा कि अच्छा मैंने आज लेक्चर सुना था, इसमें महाराज जी ये बता रहे थे, इसमें प्रभु जी ये बता रहे थे, मेरे को ऐसा करना चाहिए। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम सब जानते हैं बहुत बिजी हैं। इसलिए लेक्चर कर सुनते समय क्या है, ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए। तपस्या, ध्यान पूर्वक श्रवण करना, उत्कंठा, श्रवण करते समय सोना नहीं। माइंड अगर बार बार भटक रहा है, उसको वापस लेके आना कि नहीं, श्रवण करना है अभी, श्रवण करना है अभी। तपस्या आएगी हमारे लिए। अच्छा, और तपस्या क्या भक्तों के बीच में? भक्तों के साथ कोऑपरेट करना, ये तपस्या है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। जैसे अभी मेरे से किसने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी सहन करने की क्या परिभाषा है, कब तक सहन कर सकते? मैंने उनको बताया 4 तरीके हैं टॉलरेट करने के। सबसे पहले है वेग सहिष्णुता, अपने वेगों को कंट्रोल करना, सहन करना। वेग तो तंग करेंगे बार बार, जीवा का वेग कहेगा बोल, कोई मतलब नहीं, फिर भी बोल, कुछ खा ले चल, बोल नहीं रहा तो कुछ ना कुछ करता रहे ना, मन भागता रहेगा, क्रोध आता रहेगा बार बार किसी न किसी कार्य पे, जहां पर भी हमारी इंद्र तृप्ति में कोई बाधा बन रहा होगा, क्रोध आता रहेगा। इन वेगों को कंट्रोल करना तपस्या है, वेग सहिष्णुता। फिर क्या? द्वंद्व सहिष्णुता, सुख दुख में बराबर रहना है भाई। जैसे सर्दी गर्मी में हम बराबर रहते हैं, सुख दुख में बराबर रहना है। ये नहीं कि मेरे लाइफ में थोड़ा सा दुख आ गया है, अब मैं भक्ति बंद कर दूंगा, माला बंद कर दूंगा, श्रवण बंद कर दूंगा, नहीं, करना है, कुछ भी क्यों ना हो करना है। श्रीवास पंडित जी के घर में उनके बच्चे की मृत्यु हो गई, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, उन्होंने बोला कोई रोएगा नहीं, भगवान की सेवा में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। तपस्या है ये, कि हमारे जीवन में सुख आए या दुख आए, हमें हरि नाम वैसे ही लेना है, हरि कथा वैसे ही श्रवण करनी है, शास्त्र वैसे ही पढ़ने हैं। क्योंकि अगर हम कोई और किसी और कुछ कोई घटना घट गई है, कोई बीमार हो गया है, कोई मर गया है, अगर हम उनके रोने के चक्कर में अपनी भक्ति को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, तो हमें पता थोड़ी कि हमारी मृत्यु कब आ जाएगी। इसलिए हमेशा तैयार रहना है, ये तपस्या है हमारे लिए। द्वंद्व सहिष्णुता। फिर क्या? परमत सहिष्णुता, जो मैं समझाना चाह रहा था मेन, कि दूसरों के ओपिनियंस को टॉलरेट करना। भक्तों के समाज में भक्तों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। सीनियर्स का तजुर्बा अच्छा होता है, वो उसके हिसाब से बात प्रस्तुत करते हैं। जूनियर्स जो होते हैं, जो नए आए होते हैं, वो थोड़े नए मतलब न्यू जनरेशन के, उनके आइडियाज थोड़े न्यू होते हैं, इनोवेटिव होते हैं। एडजस्ट करके चलना, कॉपरेट करना भक्तों के बीच में, ये तपस्या है। और चौथी सहिष्णुता होती है पर उत्कर्ष सहिष्णुता। किसी भक्त को ग्रो करते देखें अपने से ज्यादा, तो सहन करे, जले नहीं ना? ऐसे काम ना करे कि मैं ये मेरे से आगे बढ़ गया, इसको किस तरीके से नीचे खींच के लाऊं, उसको गिराने की प्लानिंग करें। नहीं, तो द पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा था, कॉपरेट करना भक्तों के समाज में। और क्या तपस्या हमारे लिए? कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और विशेष रूप से आजकल कई भक्त ऐसे हैं जो देश काल पात्र बोल के कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, कह रहे मुझे टाइम के अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, ये देश काल पात्र आप निर्धारित नहीं करोगे,
देश काल पात्र गुरु निर्धारित करते हैं कि इस समय क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कभी डाउट है आप गुरु से कंसल्ट कीजिए, लेकिन आप मत डिसाइड कीजिए कि मेरे हिसाब से देश काल पात्र के हिसाब से इतना ठीक था, नहीं तो फिर आप 2 माला से ज्यादा नहीं करेंगे। कहेंगे मुझे देखो मेरी पोजीशन के हिसाब से ना 2 माला ही करना बहुत बड़ी तपस्या है, मैं तो बहुत बड़ी तपस्या करूँ ना। फिर क्या है, हर परिस्थिति में कृष्ण का स्मरण करना, ये तपस्या है। क्या होता है हमारे जीवन में जब अच्छा कुछ होता है ना, हम कहते हैं जी ठाकुर जी की बहुत कृपा है। तो जी मुझे क्या बताएं, ठाकुर जी ने हमारे को बहुत कुछ दिया है। अच्छा कभी लॉस हो जाता है ना, तब हम कभी नहीं कहते ठाकुर जी की कृपा है, तब हम कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया है, भगवान इतने हार्ड हार्टेड अचानक से कैसे हो सकते। श्रील प्रभुपाद जी की फैक्ट्री में आग लग गई, प्रभुपाद दुखी नहीं हुए, प्रभुपाद मुस्कुराए। प्रभुपाद ने बोला यस्य हम अनुगृहणामि हरिष्य तद धनम शनय। प्रभुपाद कह रहे मेरे गुरु का आदेश था कि मैं पाश्चात्य देशों में जाऊं और प्रचार करूं, मैं खुद नहीं छोड़ पा रहा था, कृष्ण सब कुछ छीन लिया। अब मेरे पास एक ऑप्शन बची है, प्रचार करना। तो इसलिए सुख हो या दुख हो, कृष्ण को रिमेंबर करना भूलना नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कुछ दुख भी आ रहा है, वो भी कृष्ण की कृपा है, वो भी आपके कर्मों को, आपके पाप कर्मों को छोटा करते 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 कृष्ण थोड़ा सा आपके पास भेजा है बस। भगवान ने बोला कि जो भी है पर है मेरा बच्चा ही, मेरा लाल ही है, ये कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा दो, खत्म करो इसको बस। हम कहते हैं नहीं नहीं भगवान ने दुख कैसे दे दिया मेरे को, भगवान को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान गलत है। लोग कहते हैं मुझे भगवान के घर में देर है या अंधेर है। भगवान के घर में कभी भी अंधेर नहीं है, भगवान सिर्फ देता ही है हमारे को, कृपा ही कर, उनको कुछ आता नहीं ना करना। आप जानते हैं भगवान को ना आता नहीं है कि ना किसी को हर्ट करना, किसी को उसकी पोजीशन से गिराना, और किसी के दुख में इंजॉय करना, ये भगवान को आता नहीं है। भगवान को एक ही कार्य आता है, कृपा करना कृपा करना कृपा करना। तो इससे लाइफ में दुख भी आते हैं, कृष्ण का रिमेम्बरेंस नहीं छोड़ना, ये तपस्या है हमारे लिए। रिमेंबर कृष्ण, रिमेंबर दैट दिस इज मर्सी ऑफ कृष्ण, ये कृष्ण की कृपा है। मैं नहीं समझ पा रहा, ठीक है, अपनी 250 ग्राम की बुद्धि से कि इसमें कृष्ण की क्या कृपा है, पर कृष्ण की कृपा अवश्य है। दिस इज तपस्या। और क्या तपस्या है हमारे लिए, कि जो भी यश हमें मिले हमारी सेवा में, कोई कहे कि प्रभु जी आप तो बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, प्रभु आप तो बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, माता जी आप क्या कुकिंग करते हैं, हम तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ये जो भी श्रेय हमें मिले, इसको गुरु को दे देना, अपने पास नहीं रखना, चोरी नहीं करना। ये सब कुछ किसका है, ये देह कृष्ण का है, बुद्धि कृष्ण के द्वारा दी गई है। उस समय क्या राइट डिसीजन लेना चाहिए, ये भी कृष्ण ने बुद्धि दी थी हमारे को। इसलिए जो ग्लोरिफिकेशन मिलता है ये भी हमारे पास नहीं रहना चाहिए, ये भी गुरु कृष्ण का है, उनको ट्रांसफर कर देना चाहिए। कृष्ण को कहना चाहिए ये मेरा नहीं है। बोलो कृष्ण अगर मैं अपनी बुद्धि से किसी का उद्धार करने वाला होता तो सबसे पहले अपना उद्धार कर लेता। तो दैट प्रूव्स कि ये मेरे भरोसे पे तो नहीं हुआ, ये गुरु और कृष्ण की कृपा है, तो सब कुछ गुरु कृष्ण को फिर ट्रांसफर कर देना। तपस्या है ये वैष्णव के लिए तपस्या है। और एक और तपस्या है व्रत का पालन करना। जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद आविर्भाव, बलराम जयंती, इन सभी तिथियों में उपवास रखना। और विशेष रूप से एकादशी, विशेष रूप से नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जन्माष्टमी राधा अष्टमी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इन सभी के साथ एकादशी का नियमित रूप से पालन करना। और एकादशी के साथ साथ जो आगे आने वाली एकादशी है, यहाँ पर तो 11th को है, शायद आपकी भी 11th को ही होगी, तो निर्जला एकादशी जो आ रही है, इस निर्जला एकादशी का पालन करना अच्छे से। कई लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं पूछे मैं पानी नहीं पीऊंगा तो क्या होगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा। कोई कमजोर नहीं होता, कोई नहीं मरता। हमें कहते हैं पूछिए एक दिन नहीं खाएंगे नहीं पियेंगे मर जाएंगे। आप जानते हैं हमारे मंदिर में कुछ बच्चे हैं 9-10 साल के हैं, वो भी निर्जला एकादशी रखते हैं, क्योंकि कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन, कृष्ण की शक्ति के बिना कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं है कृष्ण की शक्ति के बिना। और अगर आप कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि कृष्ण मैं ये एकादशी व्रत का पालन अच्छे से करना चाहता हूं, आप मुझ पे कृपा कीजिएगा, कृष्ण आप पे सारी कृपा करेंगे कि हम अच्छे से ध्यान पूर्वक इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन कर सके। निर्जला का मतलब जल भी नहीं लेना, कुछ नहीं करना,
इस दिन हमारी डाइट क्या होनी चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारी खुराक होनी चाहिए। फास्टिंग फॉर बॉडी, फीस्टिंग फॉर सोल। शरीर क्या करेगा? व्रत करेगा। आत्मा क्या करेगी? फीस्टिंग करेगी भगवान के नाम से। इसको कहते हैं व्रत। खाली शारीरिक तपस्या की आपने, हरि नाम नहीं किया, वो व्रत का पालन नहीं किया आपने, उसको फास्टिंग नहीं कहते। कि मुझे मैंने एकादशी में ना कुछ खाया नहीं, नहीं नहीं, दैट्स नॉट अ फास्टिंग। आपने एकादशी में हरि नाम जब किया, यस, दैट्स अ फास्टिंग। इसको व्रत रखना कहते हैं। तो निर्जला एकादशी व्रत आ रहा है, और व्रत का पालन करना इतना मुश्किल नहीं होता। पर क्या हम लोग सोचते बहुत है, हाँ भूख तो नहीं लगेगी, मुझे भूख तो नहीं लगेगी, भूख प्यास मुझे सताएगी तो नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं रख पाऊंगा, पता नहीं मेरे से हो पाएगा। मैं तो 2 घंटे भी भूखा नहीं रह पाता, मेरे तो पेट में दर्द होने लग जाता है ना। मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे तो छाती में दर्द शुरू हो जाता है, मेरे तो सिर में दर्द शुरू हो जाता है, मेरे तो गैस बन जाती है। अगर आप ऐसे सोचते रहेंगे तो फिर रख लिया आपने। जैसे एक बार बंदरों ने सोचा, बंदरों ने एक बार योजना बनाई। बंदर कहते हैं यार ये मनुष्य ना व्रत का पालन करते हैं, इससे इनको बहुत शक्ति प्राप्त होती है। सारे बंदर इकट्ठे हो गए बात सुनकर। कह रहे तो कौन सी बड़ी बात है, हम भी व्रत रखेंगे, हम भी फास्टिंग करेंगे। कब है फास्टिंग? बताइए, इस दिन फास्टिंग है। कह रहे ठीक है, हम भी फास्टिंग करेंगे। तो व्रत का दिन आया, सबने व्रत का, सब एक साथ झुंड बना के नीचे बैठ गए बंदर। कह रहे व्रत का पालन करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे हम लोग। इसमें से एक बंदर बैठ गया, कह रहा देखो हम कुछ खा तो नहीं रहे, लेकिन मैंने ना मनुष्यों को बड़ा ऑब्जर्व किया पास से। ये जब व्रत रखते हैं ना, इनके शरीर में कमजोरी आ जाती है, थोड़ा थोड़ा हाथ कांपने लग जाते हैं, कमजोरी आ जाती है। बोला अगर हमारे शरीर में कमजोरी आ गई तो कैसे पेड़ पे चढ़ेंगे हम लोग फल तोड़ने की। सारे कहते हैं बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। तो फिर क्या करें, क्या करें? पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते हैं ना पहले से ही, व्रत तो रख रहे हैं, ऊपर बैठ के कर लेते हैं। सब ऊपर चढ़ के बैठ गए पेड़ पे। दूसरा बंदर कहता है, कह रहे हैं मैंने तो ना इस हद तक सुना है कि इतनी कमजोरी आ जाती है कि व्यक्ति ना चल नहीं पाता। कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या? तो कह रहे फिर फल तोड़ेंगे कैसे? तो कह रहे हैं भाई जहां जहां फल है वृक्षों पे, फलों के पास आके बैठ जाओ, ताकि उस समय चिंता ना हो जब व्रत पालन का समय आएगा। बस आराम से तोड़ेंगे और व्रत पालन कर लेंगे। सब फलों के पास बैठ गए जाके। तीसरे ने बोला भाई मैंने तो इस हद तक सुना है कि फल तोड़ नहीं पाएंगे, शक्ति नहीं होगी, हाथ नहीं इतने चलने वाले। कह रहे फिर तोड़ लेते हैं। तो चौथा कहता है भाई चबा नहीं पाएंगे। कहते हैं तो चबा के मुंह में भी रख लेते हैं, निगल बाद में लेंगे। और ऐसे करते करते उनकी फास्टिंग खत्म हो जाती है। सो पॉइंट इज, अगर हम व्रत के दिन ये सोचते रहेंगे पानी 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 पानी, तो आपको पानी तो फिर पीना ही पड़ेगा, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं रह जाएगा। तो अच्छी संगति में रहें, उन लोगों को देखें जो व्रत का पालन कर रहे हैं, उनको ना देखें जो व्रत का पालन नहीं कर रहे। जैसे हम भक्ति करते हैं ना, तो हम उनको देखते हैं जो भक्ति का पालन कर रहे हैं, हम उनको नहीं देखते जो भक्ति का पालन नहीं कर रहे। तो व्रत करते समय चाहे कोई भक्त भी क्यों नहीं है, अगर वो व्रत का पालन नहीं कर रहे, एकादशी निर्जला नहीं रख रहे, तो आप उन भक्तों को देखिए जो निर्जला व्रत का पालन कर रहे हैं। कह रहे नहीं नहीं, मुझे तो उनकी फुटस्टेप्स को फॉलो करना है, मैं भी रखूंगा निर्जला एकादशी का व्रत। और इसमें कोई कष्ट वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, हम भी 18 साल से रख रहे हैं, 20 साल से रख रहे हैं एकादशी व्रत। तो पहली बार जब रखा था तो ऐसा लगा था बस प्राण निकल ही जाएंगे, पर एक दो बार रखने के बाद लगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन अगर हम चैंटिंग करते रहेंगे, भक्तों का संग करते रहेंगे, हरि कथा श्रवण करते रहेंगे, पूरे दिन अपने आप को कृष्ण भावनामृत में बिजी रखेंगे, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से रखा जाता है। सो द पॉइंट इज, जो मैं बताना चाह रहा था कि इसे कहते हैं भक्तों के लिए तपस्या। ना तो असुरों की तरह तपस्या करनी है कि हमें कृष्ण पे विजय पानी है इस भावना के साथ, नहीं। ना तो हमें कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी है कि मैं अनिमा लघिमा महिमा ये सब सिद्धि प्राप्त कर लूं, नहीं नहीं, मुझे इसके लिए भी नहीं करनी। ना हमें भौतिकतावादी लोगों की तरह इतनी ऑस्टेरिटी करना है, इतना हार्डवर्क करना है, जैसे ऋषभ देव बता रहे हैं कि जानवरों की तरह, कुत्ते और सुअर की तरह लोग हार्डवर्क कर रहे हैं दिन रात। ना हमें वैसी तपस्या करनी है। हमें भक्त कैसे तपस्या करते हैं, भक्तों की तपस्या है ध्यान पूर्वक हरि नाम, ध्यान पूर्वक श्रवण, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भक्ति में, कॉपरेट करना भक्तों के साथ, हमेशा कृष्ण को रिमेंबर करना, सारा जो भी यश मिले वो गुरु कृष्ण को दे देना, और ये जो फास्टिंग डेज आते हैं इसका अच्छे से पालन करना। तो भगवान ने बोला था भीम को ना, भीम कहते भाई सारी एकादशी तो नहीं रख पाऊंगा। कह रहे ठीक है, ये एक एकादशी रख लो। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमने गलती से निर्जला एकादशी रख ली तो उसके बाद हम बोले प्रभु जी बाकी 23 रखने की क्या जरूरत है। भगवान ने भीम को बोला था एक रख ली हो गया डन, तो 1 साल का कोटा ओवर, बस। नहीं, ऐसा नहीं। तो अपने आप को अच्छी पोजीशन में रख सकते हैं,
वैसे तो आप लोग के वहां पर मेरे ख्याल से सर्दी ही होगी, थोड़ा गर्मी तो नहीं होगी, कैसा है अपोजिट? हाँ? गर्मी है सर्दी है? सर्दी है ना? तो बस मिक्स ठीक है, मिक्स। मिक्स मिक्स, ओके। तो कोई बात नहीं, अपने आप को एयर कंडीशन में रख सकते हैं। अगर हिमालय में नहीं जा सकते व्रत पालन के लिए, तो घर को हिमालय बना लीजिए बस उस दिन, ताकि प्यास नहीं लगे। तो आप रखना थोड़ा आसान है। इनिशियल डेज में जब मैं जुड़ा था, तो फिर तब तो उस समय ना एसी कूलर नहीं होते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम में पंखा होता था, तो बार बार नहाना पड़ता था। क्या पी नहीं सकते तो वो ऊपर ऊपर से ले जितना ले सकते हैं। बट अब तो अच्छी फैसिलिटीज हैं, उन अच्छी फैसिलिटीज में रहे। हमारे कई भक्त हैं जो बद्रीनाथ चले जाते हैं इस दिन, बद्रीनाथ, देव प्रयाग, ऋषिकेश चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा होता है। वहां पर व्रत रखना थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है। तो अगर हम ये नहीं कर सकते, तो अपने अपने घर को थोड़ा एयर कंडीशन ऑन करें, थोड़ा हिमालय बनाए, और करें व्रत पालन अच्छे से। बट संकल्प ले लें कि नहीं पीना तो नहीं पीना, प्राण भी निकल जाएंगे तो भी नहीं पीना। और ऐसा लगता है प्राण निकल जाएंगे, इतनी आसानी से थोड़ी निकल जाएंगे। और अगर किसी के निकल भी गए, भगवान का नाम कीर्तन करते समय, निर्जला एकादशी का व्रत करते समय, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कोई कोई लॉस नहीं है इसमें। तो द पॉइंट इज कि कोई भी घाटे की बात नहीं है। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव तपस्याएं। फिर कुछ तपस्या ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी होती, जैसे मोबाइल यूसेज। आजकल देखा जा रहा है कि भक्तों के समाज में ये मोबाइल का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये बना तो दुरुपयोग करने के लिए ही है, लेकिन बस वैसे भक्तों ने इसका अच्छा उपयोग कर लिया। जैसे हमारे एक भक्त से किसने प्रश्न पूछा, भक्तों को सोशल मीडिया की क्या जरूरत है? भक्त ने उनको रिप्लाई किया, कह रहे भक्तों को सोशल मीडिया की कोई जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया को भक्तों की जरूरत है। क्योंकि सारे कर्मी, नास्तिक सब कहाँ बैठे हैं? सोशल मीडिया में। तो सारे भक्त कहाँ गए प्रचार करने के लिए? वहां चले गए। भाई प्रचार करने के लिए जब नरक में जाने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो ये भी तो नरक के समान ही है मोबाइल। इसका स्पर्श करना, इसको देखना, इसके चित्रों को, वो भी नरक जैसा ही है। तो प्रचार करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन भक्तों को रेगुलेट करना चाहिए अपने आप। टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए कि रात को 10 बजे के बाद इसका यूज नहीं करना, क्योंकि 10 बजे के बाद बुद्धि ज्यादा फिरती है। तो कमरे में अकेले हो, रजाई ओढ़ रखी हो, उस समय बुद्धि ज्यादा फिरनी शुरू होती है। कह रहे हैं आप यहाँ पर कौन रजाई में कौन से गुरु देखने के लिए आ रहे हैं ना, उनको क्या पता लगेगा कि क्या हो रहा है? नहीं नहीं, उनको सब पता होता है, उनका कृष्ण से संबंध है। हमारा कृष्ण से संबंध नहीं है, इसलिए हमारे को ऐसा लगता है कि उनको कैसे पता लगेगा। उनका कृष्ण से संबंध है। तो प्रभुपाद जी से किसने पूछा कि प्रभुपाद डू यू नो एवरीथिंग? प्रभुपाद ने बोला नो, बट मुझे जो भी चीज की जरूरत होती है कृष्ण मुझे कम्युनिकेट कर देते हैं। तो जो भी गुरु को जरूरत होती है ना शिष्य के अंदर जानने की, कृष्ण उनको कम्युनिकेट कर देते हैं कि रात को रजाइयों में क्या करता है ये, या रात को कमरे में क्या करता है। इसलिए कुछ रूल्स होने चाहिए लाइफ के। रात को 10 बजे के बाद यूज नहीं करना, सुबह 9 बजे से पहले यूज नहीं करना, उससे पहले जपा वगैरह फिनिश करना है, तब इसको हाथ लगाना है। पहले एक प्रिपेयर तो हो जाओ मैं अच्छे से इससे डील करने की। और उसके बाद भी डे टाइम में फिक्स होना चाहिए कि मुझे कितना टाइम स्पेंड करना है इसके साथ, मोबाइल। फिर क्या, जैसे मैंने बताया था वेग, है ना, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। मन तंग करेगा, कंट्रोल करना। तंग करेगा, बार बार भागेगा, वापस लेके आना। और देखिए डिवोटिस का एक्सपीरियंस होता है कि भौतिक संसार में इतना मन नहीं भागता था, पर जब माला करने लगते हैं ना, तो एक अलग ही तरीके से भाग रहा होता है। हरि कथा श्रवण करते तो अलग ही तरीके से भाग रहा होता है, जैसे इनसिक्योर हो गया। जैसे भगवान ने जब व्योमासुर को आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये ग्वाल बाल नहीं है, ये कोई असुर है जो बच्चों को चुरा रहा है, ये ग्वाल बालों को चुरा रहा है, तो भगवान ने व्योमासुर का हाथ पकड़ लिया, कह रहे कहां जा रहा है। जैसे ही व्योमासुर को महसूस हुआ कि मैं पिटने वाला हूं मैं, उसने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। तो जब हम माइंड को पकड़ लेते ना, माइंड को पकड़ने का मतलब जपा करना शुरू, वर्क करना शुरू किया, हियरिंग करनी शुरू की, और क्या है, शास्त्र पढ़ने शुरू किए। भाई मन इतना तंग करेगा उस समय, इतना तंग करेगा, लेकिन छोड़ना नहीं है, पकड़े रखना। भगवान ने छोड़ा नहीं व्योमासुर को, उसने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया, भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। जब भक्ति करने लगते हैं, मन अगर अपना आकार बढ़ा रहा है, आप अपनी साधना को और मजबूत बनाइए, और अच्छा बनाइए साधना को। क्वांटिटी नहीं इंक्रीज कर सकते, कोई बात नहीं, क्वालिटी वाइज इंक्रीज कीजिए। आपको लगता है वी आर सो बिजी, नो प्रॉब्लम, चैंट 16 राउंड्स, बट क्वालिटी तो इंप्रूव कीजिए उसकी। आप ज्यादा श्रवण नहीं कर सकते, दिन में आधा घंटा कीजिए, पौना घंटा कीजिए, क्वालिटी इंप्रूव कीजिए उसकी। क्वालिटी मैटर्स। हम बाहर कुछ खरीदने जाते हैं, हम क्वालिटी फूड लेते हैं, हम क्वालिटी वाटर लेते हैं, हम क्वालिटी क्लोथ्स लेते हैं, हम हर चीज में क्वालिटी ढूंढते हैं।
हरि नाम के बारे में, हरि कथा के बारे में, शास्त्र पढ़ने में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। तपस्या है ये, मन के वेग को कंट्रोल करके रखना। और एक बहुत बड़ी तपस्या है, वो है ग्रॉस टॉक्स, प्रजल्पा। कुछ लोग पूछते हैं कि मुझे प्रजल्पा का क्या अर्थ है? प्रजल्पा का सिर्फ एक ही अर्थ है, कोई भी चर्चा जो कृष्ण से संबंधित नहीं है वो प्रजल्पा है। और प्रजल्पा को बताया गया है जैसे मेंढक टर टर की आवाज करता है। मेंढक जितना तेज टर टर की आवाज करता है, उतना ही वो सांप को इनवाइट करता है कि आजा भाई, मैं यहां पर बैठा हूं, आके मुझे खा ले, तू भूखा है ना, आजा मुझे खा ले तू। तो जितना हम प्रजल्पा करते हैं, उतना हम माया को इनवाइट करते हैं कि देखो मैं प्रजल्पा कर रहा हूं, आप आओ और मुझे निगल जाओ, मेरी भक्ति को निगल जाओ, मुझे भक्तों के संग से दूर कर दो। ये है प्रजल्पा करने का। तो ये नहीं करना, सब चीजें, ये भी तपस्या है हमारे लिए। और जब हम इन तपस्या का पालन करेंगे, तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, हमें जो एटर्नल हैप्पीनेस है, जैसे हमने चर्चा किया था, भगवान की तपस्या से क्या होता है, हृदय प्योर होता है हमारा। और हृदय प्योर होता है तो फिर एटर्नल डिवाइन ब्लिस हमें प्राप्त होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है और जो हर पल बढ़ने वाला है। ध्रुव महाराज के संदर्भ में देखिए, तपस्या को ले बताया गया है, इसमें 2 श्लोक आते हैं। ये वैसे तो चैतन्य चरितमृत में इसके बारे में बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22वां अध्याय 42वां श्लोक और 19वां अध्याय 75वां श्लोक। 19 चैप्टर वर्स नंबर 75 और 22 चैप्टर वर्स नंबर 42, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला। लेकिन वैसे ये जो श्लोक हैं, ये हरि भक्ति सुधोदय से हैं। इसमें देखिए क्या बता रहे हैं। यस, कह रहे हैं भगवद भक्ति ही नस्य। यस, थैंक यू प्रभु। भगवत भक्ति ही नस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः अप्रश्नस्येव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। क्या बता रहे हैं, फॉर अ पर्सन डिवॉइड ऑफ डिवोशनल सर्विस, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर भक्ति नहीं है। डिवोशनल सर्विस का प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया, भक्ति को ट्रांसलेट किया डिवोशनल सर्विस। कह रहे हैं जिस व्यक्ति में भक्ति नहीं है, डिवोशनल सर्विस नहीं है, बर्थ इन अ ग्रेट फैमिली और नेशन, अच्छे जगह पर और अच्छे परिवार में जन्म, नॉलेज ऑफ रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों का ज्ञान, परफॉर्मेंस ऑफ ऑस्टेरिटीज एंड पेनेंस, तपस्या का पालन करना और वैदिक मंत्र का उच्चारण करना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई लाश को गहनों से सजाए। मतलब अगर कोई भगवान की सेवा में नहीं जुड़ा हुआ, कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा, लेकिन अच्छे परिवार में जन्म हो गया, अच्छे देश में जन्म हो गया, ज्ञान है उसको, तपस्या करता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है, ये सारा वैसा ही है बिल्कुल जैसे लाश का हम श्रृंगार कर रहे हैं। क्या सेंस बनती है लाश का श्रृंगार करने की? उसी प्रकार से कोई सेंस नहीं बनती फिर उस व्यक्ति की, उस तपस्या की, जिसमें व्यक्ति भगवान की सेवा से विमुख हो जाता है, बहिर्मुख हो जाता है। कह रहे सच ऑर्नामेंट सिंपली सर्व द कंकॉक्टेड प्लेजर फॉर द जर्नल पॉपुलेशन। इसका ये लाभप्रद नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है जन साधारण के लिए कि देखो मैं कितना महान व्यक्ति हूं, मैं क्या महान कार्य कर रहा हूं, बट डजंट मेक एनी सेंस। और 22-42 में देखिए क्या बता रहे हैं। अनाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वाम, थैंक यू, त्वाम प्रतापवन देव मुनिद्र गुह्यम काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। देखिए भगवान पूछ रहे हैं, भगवान पूछ रहे हैं ध्रुव महाराज से कि क्या चाहिए, तो आपने तपस्या की, क्या चाहिए आपको, मत मांगो क्या चाहिए। ध्रुव महाराज कह रहे हैं ओ माय लॉर्ड, भगवान देखिए आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। ध्रुव महाराज क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ओ माय लॉर्ड, बिकॉज आई वॉज सीकिंग एन ऑपुलेंट मेटीरियल पोजिशन, मैं तो एक भौतिक ऊंची गति पद चाहता था। आई वॉज परफॉर्मिंग सिवियर टाइप ऑफ पेनेंस एंड ऑस्टेरिटी, और इसीलिए मैं क्या कर रहा था, बड़ी तपस्याएं कर रहा था। नाउ आई हैव गॉटन यू, लेकिन अब तो मुझे आप मिल गए ना,
who are very difficult for great demigods, saintly person and kings to attain. अब मुझे आप मिल गए हैं जिनको देवी देवता, संत महात्मा और बड़े बड़े राजा भी प्राप्त नहीं कर सकते। कह रहे हैं स्वामी कृतार्थो अस्मिन वरम न याचे। कह रहे मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे पागल था, लेकिन मुझे क्या है, कीमती गहना मिल गया है, कीमती मणि मिल गई है। इसलिए कह रहे हैं therefore I am so satisfied that I do not wish to ask any benediction from you. अब मैं इतना संतुष्ट हो गया हूं कि मैं आपसे कोई भी वरदान नहीं चाहता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि असली तपस्या, सबसे पहले अगर भक्ति नहीं हो पाई, हम तपस्या कर रहे हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, बहुत ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ये लाश को सजाने के समान है। और अगर आपको कृष्ण मिल गए, अगर आपको भगवान के दर्शन हो गए, भगवान के नाम जप करने का अवसर मिल गया, हरि कथा श्रवण करने का अवसर मिल गया, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये उतनी उच्च गति है जो राजाओं को, संत महात्माओं को, देवी देवताओं को प्राप्त नहीं हुई। और रिजल्ट क्या, अच्छी तपस्या का, जो ध्रुव महाराज बता रहे हैं, आई एम सो सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हो गया हूं। देखिए भौतिक कोई भी तपस्या करके संतुष्ट नहीं होता व्यक्ति। मेटेरियल लाइफ में ऑस्टेरिटीज करके हम संतुष्ट नहीं होते। असुर लोग तपस्या करके संतुष्ट नहीं होते और एजिटेट होते हैं। जो सिद्धियां पाने वाले ये भी संतुष्ट नहीं होते, इनको और चाहिए होता है। लेकिन भक्त क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। ये तपस्या का लाभ है। ध्रुव महाराज कह रहे आई एम सो सेटिस्फाइड दैट आई डू नॉट विश टू आस्क एनी बेनेडिक्शन फ्रॉम यू। मैं इतना संतुष्ट हो गया हूं कि मैं आपसे और कुछ वरदान चाहता ही नहीं। स्वामी कृतार्थो अस्मिन वरम न याचे। तो उसी प्रकार से जैसे ध्रुव महाराज यहां पर बता रहे हैं, हम भी संसार में कांच के टुकड़ों के पीछे पागल हैं। हम भी कांच के टुकड़े पाने के लिए तपस्याएं कर रहे हैं, लेकिन वैष्णवों की कृपा से, गुरु की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से हमें हरिनाम मिल गया है, हरि कथा मिल गई है, भक्तों का संग मिल गया है। अब हमारे लिए तपस्या ये है, ये जो वैल्यूएबल ज्वेल हमें मिला है, इसकी कदर करें, इसकी रिस्पेक्ट करें, ताकि हमारे से छीन ना ली जाए। जैसे छोटे बच्चों को मणि की कीमत नहीं पता होती, उनको कोई एक चॉकलेट देके एक मणि ले सकता है, क्योंकि उनको वैल्यू नहीं पता। उसी प्रकार से अगर हमें इन चीजों की वैल्यू नहीं पता होगी, तो माया छोटे छोटे प्रलोभन देकर, लालच देकर ये सारी वैल्यूएबल चीजें हमारे से छीन कर ले जाएगी। इसलिए डिवोटीज की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तपस्या करें, लेकिन तपस्या कहाँ करें, हरिनाम जप में, हरि कथा श्रवण में, शास्त्र अध्ययन में। कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हमेशा भक्तों के साथ कोऑपरेट करना, हर परिस्थिति में कृष्ण का स्मरण करना। जो भी यश उनको मिल रहा है, कीर्ति उनको मिल रही है, वो गुरु कृष्ण को अर्पित करना। और जो भी व्रतों के दिन आते हैं उसका पालन करना, ये हमारे लिए तपस्या है। क्योंकि ये तपस्याएं हमें कृष्ण की ओर लेके जा रही हैं, कृष्ण से दूर नहीं लेके जा रही। मेटीरियल तपस्या, असुरों की तपस्या या सिद्धि पाने वालों की तपस्या, ये हमारे को कृष्ण से दूर लेके जाती है। ये तपस्या हमें कृष्ण के पास लेके जा रही है। और यही अर्थ होता है उपवास का। उपवास मतलब भगवान के पास जाना, इसे कहते हैं उपवास। इसलिए भूखा रहने को उपवास नहीं करते। व्रत का मतलब है व्रत किया, फास्टिंग फॉर बॉडी, शरीर तपस्या कर रहा है और आत्मा क्या कर रही है, हरि नाम के आनंद में नाच रही है। शरीर में हो सकता है नाचने की शक्ति कम हो गई है, लेकिन आत्मा नाच रही है, जोशीली हो गई है आत्मा, उसको एनर्जी मिल गई है। दैट इज तपस्या। इसे ऑस्टेरिटी कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं। तो टाइम बहुत हो गया है, 7:15 ऑलमोस्ट। सो एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं डिवोटीज के। आई थिंक इसको यहीं पर ही विराम देंगे हम लोग। थैंक यू, हरे कृष्णा। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं आप। Prabhuji, if you allow me, devotees can gather their questions. In the meantime, I'll just give a short overview of our programs. We do it here at ISKCON Pargan. Yes. So first you can present that overview of your programs. Then we can take questions. So I'll just go for that. Just take 1 minute and let me share my screen. Okay. So at ISKCON Pargan, we conduct the daily morning japa, 6 to 8, and this Friday is Nirjala
Ekadasi. So I would request devotees to take this austerity, as Prabhuji was explaining, that we can do japa 6 to 8, and those who are not doing 16, they can also do 16 on this day. And many devotees participate on this morning japa 6 to 8 on the same Zoom. So that's a good austerity on that. And like this Wednesday Sangha, we do another next Wednesday Sangha is on Grihastha Ashram by Her Grace Braj Leela Devi Dasi Mataji. So, and this Sunday is a very special Sunday. Our Sunday school kids, the young Vaishnavas, they have done a lot of hard work in preparing what they have learned and presented, and what they are learning throughout the school days. They'll be presenting as Sunday Gala. So I would request that devotees please come in time so that they can get the enough time and attention on the Sunday Gala presentation. So if you come in time, the kids can present enough comfortably. And also I would request that please encourage the kids to in this their performance. And then we do have Friday Bhakti Vriksha programs on Fridays. Those who are not in the Bhakti Vriksha and want interested, then please go to our website iskonovargan.org and put your name, and we'll take you to the right Bhakti Vriksha group. We do also have a midday Bhagavad Gita reading, 12 to 12:15, and anybody can participate or listen on the same Zoom. With that, let's go back to the program. I'll stop my share, and those who have questions, please raise your hand, and you can also post your questions on the chat room as well. So first question is here. Hare Krishna Prabhuji, thank you very much for the nice class. Is sacrifice used interchangeably with austerity? Or is there any difference in sacrifice? What would be an example? So sacrifice versus the austerity. गोविंद तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, बट मैं आपको क्वेश्चन कहाँ पर आया? I can read that question. I can post it back, Prabhuji. I'm sorry that my voice was not clear, but I think due to internet connection. Is that question mentioned in the chat section? Yeah. I'm sending the question to you, Prabhuji. Yeah, maybe I'll just repeat the question. So question is sacrifice used interchangeably with austerity? Or is there any difference in sacrifice? Maybe give an example of that. So devotee is asking sacrifice, what is sacrifice and what is austerity? Is there a difference between the two of them? Sacrifice basically जो word है ये यज्ञ के लिए इस्तेमाल किया गया, यज्ञ दान तपस्या. If you read the text properly, 18.5, उसके अंदर clear बता रहे हैं इसमें यज्ञ दान तपस्या. So the sacrifice word is used with the term, just a second, yes, acts of sacrifice, charity and penance. तो इसमें austerity तपस्या को और sacrifice को भगवान अलग ही बता रहे हैं इसमें. तो sacrifice जो है वो austerity के लिए नहीं है. Sacrifice means यज्ञ. हम चाहें तो उसको austerity से relate कर सकते हैं, लेकिन भगवान इसको अलग ही इंडिकेट करके बता रहे हैं, तो ये ऑस्टेरिटी का पार्ट नहीं है. वैसे अचिंत्य भेद तत्व यहीं पे भी लग जाएगा, ये ऑस्टेरिटी का पार्ट हो भी सकता है, क्योंकि यज्ञ के सामने बैठना, यज्ञ में बैठना वो भी तपस्या ही है, और कृष्ण के लिए यज्ञ करना ये भी तपस्या है. बट यस, जो सेक्रीफाइस वर्ड यहाँ पर यूज है उसमें वो ऑस्टेरिटी के लिए नहीं है.
वो दैट इज मेंशन फॉर यज्ञास बेसिकली। चाहे वो हम उसको संकीर्तन यज्ञ से कंपेयर करें, सैक्रिफाइस या किससे, बट ऑस्टेरिटी का पार्ट नहीं। Okay. रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, आप जो ध्रुव महाराज का जो एग्जाम्पल दिए, जो भगवान को देखने के बाद ध्रुव महाराज बोले अब मेरी कोई इच्छा नहीं रही, तो भगवान और उनके जो शुद्ध भक्त है, वो दोनों के केस में अगर देखा जाए, जब हिरण्यकशिपु या रावण है, उनको जब ब्रह्मा जी के या शिव जी को जब प्रसन्न किया ऐसे ही तपस्या करके, तो वो भी भगवान के भक्त है, तो उनको जब उनके दर्शन हुए तब ऐसा नहीं फील हुआ? ऑफ कोर्स वो भी और ध्रुव खुद भी अपने लिए ही कुछ चाह रहे थे, पर ध्रुव ने भगवान को देख के बोला कि अब कुछ नहीं चाहिए, बट जब शिव जी का और ब्रह्मा जी के दर्शन हुए तब उसी में पड़े रहे कि यस दो दो दो। तो इसमें क्या चीज है डिफरेंस जो जिससे हम समझे और इससे हम बच के रहे? देखिए इसमें 2 पॉइंट्स हैं इसमें। सबसे पहला तो जो रावण और हिरण्यकश्यप वो तपस्या कर रहे थे, उनका जो तपस्या करने का जो पर्पस था वो बहुत ही उग्र था। वे तपस्या ही इसलिए कर रहे थे, वो सिद्धियां यही चाहते थे शिव जी से, ब्रह्मा जी से, ताकि वो विष्णु को मार सके। तो ध्रुव महाराज को इसलिए कंपेयर नहीं किया जा सकता कि उनकी मेटीरियल डिजायर्स थी, बट ऐसे भगवान को मारने वाली डिजायर नहीं थी ना? उनकी जो तपस्या थी वो तपस्या इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस थी, तमोगुण में, कि भगवान को ही मुझे मार देना है ना? मुझे सिद्धियां किस लिए चाहिए? ताकि मैं भगवान को मार सकूं। और जो साइंटिस्ट भी जैसे आजकल करते हैं कई, वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स किस लिए करते हैं? ताकि भगवान के जो फेम है उसको खत्म कर सके, कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते, कंट्रोल करने वाले साइंस ही सब कुछ है। वो उग्र तपस्या अलग है जो वो करते हैं। ध्रुव महाराज का पहली बात तो उनका मेटीरियल डिजायर थी। सेकेंडली जो बेनिफिट उनको मिला वो था नारद मुनि का संग। उन्होंने जो तपस्या की थी वो अपने मनमाने ढंग से नहीं की थी, नारद मुनि ने जैसे प्रोसेस बताया था उसके अकॉर्डिंगली की थी। हिरण्यकश्यपु रावण को किसी गुरु ने नहीं बताया था कि आप ऐसे तपस्या करो विष्णु की प्रसन्नता के लिए, लेकिन नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को बताया था कि आप क्या करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंट करो, मतलब चैंटिंग करो, और एक डीटी फॉर्म बनाओ मिट्टी से और उनकी वर्शिप करो। तो ध्रुव महाराज ने बेसिकली क्या किया था, एक प्रामाणिक गुरु के शरण लेकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। तो इस प्रोसेस में इनकी जो डिजायर थी वो प्योरीफाई हो गई, क्योंकि शेल्टर उन्होंने प्रामाणिक गुरु की ली थी। गुरु जानते हैं कैसे शुद्ध किया जा सके शिष्य को, इसलिए गुरु ये कार्य कर सकते हैं। तो दोनों की उसमें डिफरेंस ये है कि एक तो पर्पस ही अलग है। ध्रुव महाराज तो मेटीरियल ऑपुलेंस चाहते थे, लेकिन रावण और हिरण्यकश्यप ये तो भगवान बनना चाहते थे। तो वो दोनों में है तो डिफरेंस। ध्रुव महाराज तो अपने प्रपिता से बड़ा एक राज्य चाहते थे बस ना? तो दोनों के पर्पस में तो डिफरेंस है ही। सेकेंडली एक प्रामाणिक गुरु की शेल्टर जब किसी को मिलती है, तो प्रामाणिक गुरु उस व्यक्ति के जो विचार हैं उसको बदलने की शक्ति रखते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में गए तो उस समय हिप्पीज थे वहां पर, तो उनकी जो दशा थी वो भी बहुत खराब थी, दे वर सो मच मेटीरियली इंग्रॉस्ड। लेकिन प्रभुपाद जानते थे कि ये तपस्या अगर वो करेंगे हरि नाम की, हरि कथा की, शास्त्र पढ़ने की, सेवा करने की, इससे ये प्यूरिफाई हो जाएंगे और इनको ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये जो प्रोसेस था, क्योंकि उन देखो जिस जिस भक्त ने जिस जिस मात्रा में अपनी गुरु की शेल्टर ली है उतनी ही मात्रा में वो प्योरीफाई हो रहा होता है। तो ध्रुव महाराज ने क्योंकि अपने गुरु के आदेशों का पालन किया था, इसलिए वो पवित्र इतने हो गए कि अब भगवान सामने है, भगवान कह रहे वर मांगो, तो कह रहे क्या वर मांगो, मतलब कांच के टुकड़े के पीछे पड़ा था, हीरा मिल गया मुझे बस। तो इसमें जो पर्पस और गुरु की मर्सी, ये दोनों बहुत मैटर करते हैं। तो इसी कारण से, इससे हम ये इसी पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि ठीक है कि जो रावण और हिरण्यकश्यप थे वो क्यों नहीं बदले। तो एक तो पर्पस हो गया, एक हो गया कि गुरु का आश्रय, सेकंड इज भगवान की लीलाएं। हम जानते हैं कि रावण और हिरण्यकश्यप वो बेसिकली हैं तो जय विजय ही। तो जो भी एक्टिविटी कर रहे थे, जो भी कार्य कर रहे थे, वो कर तो कृष्ण की अनुमति से ही कर रहे थे, अपने मनमाने ढंग से नहीं कर रहे थे, ताकि कृष्ण की लीलाओं को और ब्यूटीफुल बना सकें और सुंदर बना सकें। तो इसलिए इसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि इसके पीछे कि वो कृष्ण को देखकर वो याद नहीं कर सके, इसमें भी कृष्ण का रीजन था, मतलब कृष्ण की पास टाइम्स का ही कारण था।
जैसे पूतना ने जब भगवान को देखा, या तृणाव्रत ने जब भगवान को देखा, या कालिया ने जब भगवान को देखा, तो देखते ही हैरान हो गई, इतना सुंदर बच्चा, ये तो भगवान हो सकते हैं। लेकिन फिर क्या है, उनके अंदर का जो एनवियसनेस था, जो द्वेष था भगवान के प्रति, उस द्वेष ने ढक दिया उस चीज को कि ये भगवान है, मुझे इनकी सेवा करनी है, मुझे इनका दास बनना है, मुझे इनसे कॉम्पीट नहीं करना, मुझे इनको हराना नहीं, क्योंकि मैं इनको हरा नहीं पाऊंगा। तो ये 3 रीजन हम समझ सकते हैं इससे। पर्पस उनकी तपस्या करने का, रावण हिरण्यकश्यप की, ये ध्रुव महाराज की तपस्या से अलग था। सेकंड, गुरु का जो आश्रय ध्रुव महाराज ने लिया था, खाली आश्रय लिया नहीं था, गुरु के आदेशों का पालन भी किया था। और थर्ड, इसमें भगवान की भी लीला है पीछे, ताकि कैसे भगवान अपनी लीलाओं को और सुंदर बना सके। सोच के देखिए ना, हिरण्यकश्यप और अगर रावण भी अगर ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाते ही समझ जाते कि अरे ये तो शुद्ध भक्त है, मुझे तो इनकी शेल्टर लेनी चाहिए, तो फिर लीला ही नहीं हो पाती, फिर नरसिंह भगवान प्रकट नहीं हो पाते, फिर भगवान रामचंद्र का भी लीला ही नहीं कर पाते। तो ये भगवान की लीलाओं को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए फिर भगवान ये कार्य करते हैं, जो कि हमारी बुद्धि से फिर परे की चीजें हैं। ये हम भगवान की कौन सी लीला थी और कौन सी नहीं थी, हमारे समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है। और एक प्रश्न एक दूसरा है इसी पे कि आपने जो 4 पॉइंट्स बताए टॉलरेंस के बारे में, स्टार्टिंग विद वेगम, कंट्रोलिंग योर टंग, एंड in happiness or distress remain steady, tolerate others' opinions, and remember Krishna at all times. लेकिन जब ये सिचुएशन में जब डाले जाते हैं तब सब ठीक है, लेकिन मुझे भी बताना है सामने वाले को कि नहीं ये गलत था या मेरा भी ओपिनियन ये था, और उस समय पे वो कंट्रोलिंग द टंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर उनको पता नहीं चला तो वो समझेंगे कि मैं फूल हूं। तो उस समय पे कैसे हम अपने आप को कंट्रोल करके कहे कि इट्स ओके कुछ सिचुएशन में। देखिए, अगर हम किसी भक्त का दूसरे भक्त का ओपिनियन लेते हैं ना, और अगर ओपिनियन मेरे ओपिनियन से अच्छा है, तो ये भी वैष्णव का एक आचरण होता है कि वो अच्छे ओपिनियन को लेने के लिए तैयार होता है। क्योंकि हम सेवा ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं कर रहे, हम सेवा कर रहे हैं कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। अगर किसी और दूसरे भक्त के मत से कृष्ण की सेवा अच्छी हो सकती है, तो किसी और का मत लेने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे अगर हमारे को सोना नाली में गिरा हुआ मिलेगा, कीचड़ में गिरा हुआ मिलेगा, तो हम वहां से भी उठा लेंगे। हम देखिए क्रिश्चियन कम्युनिटी से कई प्रीचिंग की चीजें सीख लेते हैं कि कैसे वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना लेते हैं। हम कई लोगों से कई चीजें सीखते हैं बाहर जगत में, कि ये ऐसा काम अच्छा कर रहे हैं, हम इसको प्रीचिंग में ला सकते हैं, ये ऐसा अच्छा कर रहे हैं, हम इसको प्रीचिंग में ला सकते हैं। तो जब हम बाहर के लोगों से, कर्मियों से, नास्तिकों से चीजें सीख सकते हैं प्रचार की, तो भक्तों के बीच में हायर ओपिनियन लेने में क्या दिक्कत है? ओपिनियन लीजिए, समझिए उसको अच्छे से, और अगर उससे अच्छी सेवा हो सकती है तो दैट्स अ गुड वे। ये अच्छा तरीका है करने का, ये वैष्णव कल्चर है। तो थोड़ा सा अपने वेग को कंट्रोल करना चाहिए। और ये सब चीजें करनी हमारे लिए आसान हो जाती है जब हमारा नाम जब अच्छा चल रहा होता है, जब हमारे अंदर भक्तों को लेकर बहुत ही सम्मान होता है, जब हम गुरु के आदेशों का पालन करने में दृढ़ होते हैं। जब ये 3 कार्य होते हैं तो फिर ये करना हमारे लिए आसान हो जाता है, कि अल्टीमेटली कृष्ण को प्रसन्न करना है ना। तो कृष्ण संतुष्ट हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कृष्ण संतुष्ट नहीं है तो चाहे मेरे जितने मर्जी एफर्ट भी क्यों नहीं थे, वो यूजलेस है। क्या होता है ना, हम हीरो बनने के चक्कर में कि मेरी बात मानी गई है, मैंने ओपिनियन रखा, हम कोई बात प्रेजेंट कर देते हैं, बट रियलिटी में संसार के लोगों की नजरों में हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी। हीरो बनना है कृष्ण की नजरों में, संसार के लोगों की नजरों में नहीं, क्योंकि हमारे को उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ओके, ठीक है। तो और किसी डिवोटी का कोई क्वेश्चन नहीं है, we can wind up here. Yeah, if anybody else has any questions, you can take. गुरु पूजा शुरू हो गई नीचे हमारे यहाँ पर। So I'll take the permission concluding the session then. And I'd like to mention that a couple of things Ramchandra Prabhu already reiterated your summary of the talk. But the thing what I liked it and strike my mind is austerity is not an optional thing.
everybody is doing the austerity anyway. The fact that we just need to decide where to put that austerity. And so I like that, and we'll try to work on it. Thank you everyone participating in today's talk, and we are very thankful of His Grace Ravi Lochan Prabhu for giving us this association, wonderful talk, and nice, beautiful examples in such a simple language, and very well connected with the nice examples. Thank you again. And we request you to please consider coming to this forum again when the time permit. And desire is that this should continue forever, but time is a limitation. So I'd like to request your permission. And on behalf of ISKCON of Bergen, I would like to extend my gratitude and many thanks. Hare Krishna. Very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna sir. हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही इंस्पिरेशनल था आपका टॉक, बहुत हम सीखे. थैंक यू सो मच. पॉइंट बताया और उसके साथ प्रैक्टिकल टिप्स भी बताए किस प्रकार से. थैंक यू सो मच प्रभु जी. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. Everyone, please try and join for the Japa session, as Gopal Govind Prabhu mentioned, Friday ko. Really dive into what there is much to do that day. Full day fasting karna hai, jitna bhi hum kirtan kar paye, chanting kar paye, at least 2 hours together karenge to it'll be nice. So please join, and not only join, but encourage one more person to join for the Japa session. And that one person, if you don't find anybody, then tell your spouse, tell your child, tell somebody, but bring one more person, encourage them. And in fact, if you wake them up and say, okay, listen, if you don't get up, I'm going to give you a ring at 5:45 a.m. or 5:30 a.m. You can do that. Pair up with somebody. Those who you are cultivating, hopefully somebody is cultivating, right? You're cultivating at least one more person. So you tell them, you join me, and they will join only if you join, obviously. So Krishna is very pleased. Guru is also very pleased when we not only do it ourselves, but we bring somebody also and say, Krishna, look, I brought somebody with me today. He's very happy about that. Guru is also very pleased. We bring somebody to Guru also, and we say, Guruji, here is a new person. He's very working. So Guruji is more happy to see that person than he's happy to see his disciple. How many of you can vouch that for me? Raise your hand if you agree with me. When you bring a new person to your spiritual master, the spiritual master is more happy to see that person than to see you. Yes, some of you are raising your hand. So same way, on occasions like this, we should encourage and we should bring others and not just show up ourselves. So hope to see you Friday, and some of you will see on in the Bhakti Vriksha also. And this is a packed weekend. We also have Rath Yatra. So come to the Rath Yatra also, bring somebody else, let them pull the Rath Yatra, the chariot of Jagannath. You get the benefit, you get some percentage of mercy because you brought somebody. When they will thank you for bringing them, their rest of their life would have changed. You have now, the joy that you get out of that, the service that you've done, topmost service to mankind, to introduce somebody to Krishna consciousness. And then Sunday we have a gala also. So we'll look forward to a packed weekend, and wish you all well, and Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा. Krishna.